नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये प्रोग्राम है ये फिल्म नहीं आसान। समंदर के किनारे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ जो साहब बातचीत कर रहे हैं वो भी टैलेंट के अथाह समंदर हैं। जी हाँ, कमल हसन साहब, जिनसे पिछले हफ्ते भी मैंने बातचीत की और वही बातचीत मैं अब आगे जारी करूँगा। I didn't want to be an actor at all. As I told you, Balchandra ji ने insist किया तो. बट डर तो लगता है जब इतना पैसा लगा हो, लोगों की उम्मीदें हो, एक्सपेक्टेशंस हो. No, उस वक्त पैसा नहीं है. Nobody thought I was an actor except Mr. Balchandra. So any job was okay for me. But suddenly when the money came, वो लालच नहीं था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी. ये अच्छा है मेरा सपना पूरा करने के लिए. So the first thing I bought was not a car, but a camera. क्या बात. And then the second thing I bought was a moviola, editing moviola. The third thing I created was a company. एक किसी भी इंडस्ट्री में जब आप उभर रहे होते हैं बतौर सितारा एक्टर, सो आपके जहन में कुछ एक इस तरह का था कि एक मिजाज होता है हर सिनेमा का. फॉर एग्जांपल साउथ में मलयालम का सिनेमा बहुत सीरियस है, तेलुगु का थोड़ा मसाला है, हिंदी सिनेमा में भी मसाला और दोनों तरह का है. आपने कोई कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे इस तरह का सिनेमा करना है जब आप एक्टिंग में? मैं I was a fan of people like not only Benegal Saab, but also Kurosawa, also Gurudutt Saab. वर्ल्ड सिनेमा आप देख रहे थे? वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे. That is what opened my eyes. I was also a fan of commercial cinema, good cinema. कमर्शियल सिनेमा का मतलब ये नहीं है कि कुछ क्रैश बकवास फिल्म बनाए. ग्रेट सिनेमास वर मेड इन द 50s. एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू मेक गुड सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा. देन इट सॉर्ट ऑफ ओपन्ड माय आईज. सो ऑटोमेटिकली वो डीएनए सॉर्ट ऑफ गॉट फिक्स्ड इन. Maybe this because of the kind of environment you were in. पढ़े लिखे लोगों की संगति. वो भी, और माहौल जो तमिलनाडु का माहौल था, it was politically very volatile. Politics was spoken in cinema. Even in Kerala, politics was openly spoken in cinema. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिनेमा की वजह से पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की वजह से सिनेमा? I think cinema is a tool. Politics is there for thousands of years. Cinema came now, but anything that propagates good civic life and sensitizes people is important. Probably that is why great Caesars like Nero indulge in dramatic arts. आप जितना भी सिनेमा उधर कर रहे थे, आपको अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स कंसेक्यूटिवली, आई थिंक 4 बार आपको फिल्म फेयर अवार्ड कंसेक्यूटिवली और 19 आई थिंक टोटल आपको अवार्ड्स मिले. सो एक उस तरह का रुतबा जब सिनेमा में मिलता है, और जैसा आपने कहा कि आप अंदर से टेक्नीशियन है और एक्टिंग बाई चांस हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, कहीं वो क्लैश होता रहा बीच बीच में, क्योंकि आपने डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग सब. बट आई वाज सपोर्टिंग द एक्टर, so the actor became better with the support of the technician. उस पैसे से जो not only paisa, the actor was also benefiting from it. जी. That is why my longevity became more, because technically I was supporting. जी. आजकल even big actors in Hindi are doing it. जी जी. बट एक और चलन मैं देख रहा था कि बहुत सारा सिनेमा जो इधर बना उसका रीमेक उधर हुआ, जो उधर बना उसका रीमेक इधर हुआ. That happened. एंड देन एक फिल्म एक दूजे के लिए, और फिर आप हिंदी सिनेमा में देन गिरफ्तार, जहाँ 3 सुपरस्टार एक साथ, बच्चन साहब, आप और रजनीकांत साहब. सो दैट वाज ए कॉन्शियस डिसीजन. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त इतना मीडिया नेट नहीं था, कि कॉन्शियस डिसीजन की 3 सुपरस्टार्स को लेकर एक फिल्म बनाई जाए. वो तो हमारा डिसीजन नहीं था. वो इट वाज राणा जी decision to have 3. He knew all 3 of them. So he made use of that, and he was very close to Amit ji, and he could get these things, and it was his idea, and we cooperated. So और आपका किस तरह का एक्सपीरियंस? And इसमें सबसे बड़ा स्टार थे Amit ji. So for us it was an honor. So we agreed instantly. So वो जो दोस्ती थी वो अभी तक बरकरार है? Yes, बिल्कुल. जी.
जब विश्वरूपम 1 या 2 अभी आने वाली है, सो आप दिखाते हैं फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल, आई ऑलवेज ट्राई टू शो वी मीट एंड इज क्वाइट रेस्पेक्टफुल ऑफ यंगर पीपल, व्हिच इज वेरी रेयर, दैट इज वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल। पर जिस तरह का थॉट प्रोसेस लेके आप आते थे और उसके बाद जब हिंदी सिनेमा आप कर रहे थे, जो फिल्में ये तो कमाल हो गया या बाकी और जो फिल्म्स हैं, किस तरह का डिफरेंस आपको दोनों सिनेमा में नज़र आता था? ये क्योंकि मलयालम सिनेमा बहुत रिच है, इवन तमिल सिनेमा में बहुत कुछ इस तरह की फिल्में बनी हैं। मलयालम एंड बंगाली यू कुड ऑलमोस्ट, मैं बता दूं लोगों को, बंगाली फिल्म भी कविता बंगाली फिल्म भी आपने की है। अब मैं कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली और हिंदी तो की है। सो मतलब आई एम अमेज्ड कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में आपने काम किया है। जी, आप बता रहे थे इसके बारे में फिल्म के। सो बंगाल और केरला बहुत आसपास के आइडियोलॉजी। बिल्कुल सही बोला। एंड दे आर, कन्नड़ा वाज ट्राइंग टू कम देयर, बट समथिंग हैपेंड इन द 70s, इट टुक ऑफ एंड देन went away. I wish it had continued. Telugu and Tamil are somewhat similar, but each cinema has its qualities. Some of the films that Bengal makes astounding. हिंदी सिनेमा की क्या क्वालिटी आपको पसंद आती है? It कई तरह के सिनेमा है। You have श्याम बेनेगल जी के सिनेमा, गोविंद निहलानी जी के सिनेमा, and so many, विजय तेंदुलकर साहब का स्क्रिप्ट एंड जावेद अख्तर साहब का स्क्रिप्ट। Even I think Raju Hirani also you like. Raju Hirani. I've not worked with him, but he's a good friend. So. But you have done that film. Not with him. With him, yeah, not with him. Yeah. So हिंदी सिनेमा में उसके बाद आपने कुछ फिल्में गाए वगाए आपने की। पुष्पक एक फिल्म है, एक बहुत सराही गई। देन सदमा, मैं उसके मैं जो तमिल जो नाम है ना, हाँ, वो मुझे थोड़ा लेने में मुश्किल होगी। तो इतने ये जो सिनेमा था, चाहे मैं सदमा की बात करूं या पुष्पक की बात करूं, मैंने देखा आपने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए। चाहे मैं अप्पू राजा की बात करूं, और एक सवाल जो मेरे दिमाग में था, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने बाकायदा मेकअप की एक ट्रेनिंग ली है। सो ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे हो। मैं उसमें मानता हूँ कि जब आप स्क्रीन पे एक्ट कर रहे हो तो आप ना लगे, कमल हसन ना लगे। दशावतारम की मैं बात करूँ, जिसमें आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, बहुत से लोग इसको दूसरी तरह से भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये खुद एक्टर को अपने आप से ऑब्सेशन है। नो, ये बहुरूपी कहते हैं। ये हम परंपरा में है जो कई रूप दिखाते हैं। Even gods are depicted in many avatars. एक गॉड को डिफरेंट सजा कर दूसरे अवतार में देखना चाहेंगे भक्त लोग भी। So that is a tradition that has come in it. बट वो ट्रेडिशन सिर्फ एक एक्टर, मैंने देखा शायद जितना आपने किया है थोड़ा बहुत करीब अगर मैं बोलूँ तो संजीव कुमार साहब। Yes, they are all inspiration. शिवाजी साहब जी। And who is the inspiration for हरि भाई? शिवाजी साहब is हरि भाई's inspiration. He has said it in many interviews. जी। So सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अपना जो एक बार रेज करने की हम बात कर रहे थे, एक आप एक्टिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, ये सब चीज़ें आपके आड़े नहीं आती। आड़े मतलब आपके सामने एक ऑब्स्टेकल नहीं होता है कि जब आप इतने कैरेक्टर्स, घंटों का मेकअप, एक उसके पीछे की, मैं जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे पीछे की एक अलग मेहनत है। वो मेहनत है, वो आड़े नहीं है। बट नहीं, एज एन एक्टर आपको चैलेंज तो होता है, बट खुशी भी होती होगी जब आप चढ़ना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। बट देन यू सडनली गेट दैट हाइट एंड व्यू पॉइंट that is rare if you just walking on plain ground. चलिए इस मौके पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हम बात कर रहे हैं कमल हसन साहब से। जब आप अप्पू राजा करते हैं, हलचल मच जाती है कि आप ड्वार्फ का कैरेक्टर आप कर रहे हैं। पुष्पक करते हैं, अचानक से एक साइलेंट फिल्म की बात होने लगती है। दशावतारम करते हैं। सो ये जितने भी कैरेक्टर्स और जो भी आप प्ले करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई और एक्टर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे ही करना चाहिए।
नो ऐसा नहीं है, वो घमंड है. इफ यू आर अ गुड टीचर यू कैन टीच एनीबडी टू डू व्हाट यू आर डूइंग. सो ये इनइमिटेबल बात जो है, इसीलिए आया कि मैं रियाज किया हूँ. रियाज, इफ इट्स अ गुड मैन कीप्स प्रैक्टिसिंग, वो बन सकता है अच्छा एक्टर. वो व्हाट यू कॉल पैदाइशी हक नहीं है वो. इट्स अ प्रैक्टिस्ड आर्ट एंड इट विल कम. जैसे साइकिल चलाना आ जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके. देखने में बहुत मुश्किल लगता है, एक व्हील का हो तो और मुश्किल लगता है, लेकिन करते हैं लोग. आप खुद को, आपको कैसा लगता है जब स्क्रीन पे आप देखते हैं कि मैंने वो कर दिया कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा? मतलब मुझे, मेरे साथ हुआ दशावतारम में. अच्छा लगता है. यू स्माइल. क्योंकि दशावतारम में एक दो कैरेक्टर्स थे तो मतलब मुझे बाद में लगा अरे तो कमल साहब. हाँ, मतलब मुझे खुद को नहीं पता लगा, क्योंकि आवाज़ भी चेंज करना, चलिए मेकअप आपने चेंज कर लिया, पूरा बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, एंड देन वो दशावतारम का जो एक टॉल कैरेक्टर था. हाँ जी. एक तरफ ड्वार्फ हैं आप, एक तरफ खलीफुल्लाह. जी जी. सो इतना सारा एक जद्दोजहद सिनेमा के अंदर, और जब से आपने शुरू किया है तब से लेके आज तक बहुत सारे टेक्निक भी बदला हुआ है. आपको लगता है कि पहले जो था उसमें मज़ा ज़्यादा था, सोल ज़्यादा था, बट टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी? आज टेक्नोलॉजी है बट सोल उतना नहीं रहा है. मैं आपके सिनेमा की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल. नो बट हो जाएगा. बट सी टुमारो व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म, सी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उस ज़माने में लगा कि 10 कमांडमेंट्स जितना मुश्किल नहीं है ये पिक्चर बनाना. बट नाउ यू सी दैट इट इज़ एज डिफिकल्ट एज डूइंग 10 कमांडमेंट्स. बट you always fail to respect contemporary people. Because they are living with you, you don't realize how great they are. But once you know that there is no more of it left, बहुत तमीज़ आ जाता है आपने. बट सिनेमा जो आप बात कर रहे हैं, अभी लोगों में बहुत सारे तमीज़, पहले बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होती थी, अभी बाउंड स्क्रिप्ट भी आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. मगर कमल हसन एज पूरी इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें, सो अभी आपको लगता है कहाँ लैग कर रही है? आपने बाउंड स्क्रिप्ट के बारे में बात किया. बाउंड स्क्रिप्ट इज अ रिचुअल. बाउंड स्क्रिप्ट से नहीं होता है, बिकॉज दैट इज जस्ट नोटबुक. इवन पुराने ज़माने में आजकल के एक्टर्स को वो भी बड़ी बात लगती है कि बाउंड स्क्रिप्ट मिल रही है. बाउंड स्क्रिप्ट पे रियाज करना, बाउंड स्क्रिप्ट को रीड करना. How many actors are trained to read scripts? That is very important, because वो भी training है. अगर शेक्सपियर आज आए तो he'll have to learn screenwriting. बिल्कुल सही बोला. Yeah, so it is a developing art, ever changing art, and we should work on it. And whole unit should work on it. Every detail should be, every vertical should be rehearsed. आपको क्या पसंद है, नरेशन सुनना या? But I like to read and again listen to the narration. जी. मैं अभी आप पॉलिटिक्स की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे कि उतनी आसान रहेगी जर्नी जितनी सिनेमा में रही, या पनघट की मुश्किल है? ये सिनेमा आसान नहीं है, जैसे आपने कहा. इस प्रोग्राम का टाइटल है जी. ये भी आसान नहीं है, वो भी आसान नहीं रहेगा. बट ये आसानी चीज़ क्यों करें? मेक इट डिफिकल्ट बट डू इट. जी. मगर इतना मुश्किल है डगर, बट क्या होता है इस डगर में, जब आप सिनेमा करते हैं तो आपको ज़्यादातर हर फ्राइडे क्रिटिसिज्म मिलता है, अच्छा या बुरा, है ना? इसमें हर रोज़ मिलता है. हर घंटे मिलता है. हर घंटे मिलता है. तो आपको लग रहा है कि ये जो अभी जर्नी शुरू हो रही है, सिनेमा कितना पीछे रह जाएगा या सिनेमा साथ लेके चलेंगे अपने? नो, पीछे रह जाएगा, और रहना भी चाहिए. फॉर मी माई होल लाइफ हैज़ बीन सिनेमा. व्हेन आई से होल लाइफ, ये बड़ी बात नहीं. आई केम व्हेन आई वाज 3. आई एम 63. सो आई हैव गिवन ऑल दैट आई हैव टू दैट, एंड पीपल हैव गिवन मी मोर. अभी माई टर्न है टू गिव बैक टू व्हाट रेस्पेक्ट द सोसाइटी गिव मी. आखिरी सवाल, आज अगर आप यहाँ पे खड़े होकर सोचें अपनी पूरी जर्नी,
तो कमल हसन को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? वो एक कलाकार, एक आदमी जो जाने से पहले अपना फ़र्ज निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।